So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. Welcome to another episode of Pharma Knowledge. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एम्स सीआरई एग्ज़ाम. ठीक है. सो एम्स और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से एज यू नो सीआरई और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैंने दो वीडियोस बनाया है. फर्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म मतलब लाइक डिटेल्स अबाउट द होल रिक्रूटमेंट. ठीक है. आई होप आप सबने देखा होगा. एंड सेकेंड वीडियो इज़ अबाउट द फॉर्म फिलअप. मैंने पूरा प्रोसेस लाइव दिखाया आप सबको. तो फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हो तो वीडियो को देख कर ही फिलअप करो कोई भी, ताकि मिस्टेक ना हो आपसे. ठीक है. लेकिन उस पर भी कुछ कमेंट्स थे कि लाइक अबाउट द एग्ज़ाम एंड अदर डिटेल्स. ये वो वीडियो है जो पर्टिकुलरली इस वाले के लिए नहीं, जो एमसीआरई एग्ज़ाम है उसके बारे में डिटेल्स हैं. एंड फार्मासिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या पोस्ट है, उनके डिटेल्स, एग्ज़ाम के क्या डिटेल्स, एवरीथिंग. ठीक है. सो एम्स लास्ट ईयर से मतलब 2023 से सीआरई और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब और कुछ नहीं, जैसे पहले अलग अलग एम्स अलग अलग रिक्रूटमेंट लेते थे फॉर डिफरेंट पोस्ट लाइक नर्सिंग ऑफिसर, फॉर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. इंक्लूडिंग असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सभी के लिए अभी इस लास्ट ईयर से एक ही रिक्रूटमेंट हो रहा है एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेस्ड पे, जिसमें सारे एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बट इस बार हमने देखा सिर्फ एम्स नहीं, कुछ अलग हॉस्पिटल्स जैसे कि आर्मी हॉस्पिटल्स, आईसीएमआर, और भी कुछ हॉस्पिटल्स, उसके साथ साथ ईएसआईसी, ठीक है, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग. तो यहाँ पे है आप सबका, यहाँ पे 22 एम्स टोटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उसके साथ साथ ईएसआईसी है आपका, ठीक है, इंक्लूडिंग द दिल्ली. इसके साथ साथ आरआईएमएस है, आरआईपीएन्स है, एंड सफदरजंग हॉस्पिटल है, ठीक है, आरएचटीसी है, ऑल्सो आईसीएमआर न्यू दिल्ली है. ठीक है. सो इनका डिटेल्स मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो ये सारे इस बार एम्स सीआरई के अंडर पार्टिसिपेट किया है. एंड आगे ऐसा भी सुनने के लिए मिल रहा है कि और भी इंस्टीट्यूट्स और भी ऑर्गेनाइजेशन सभी इसमें इंक्लूड होंगे. ठीक है. अब देखते हैं कब होता है, बट ये होंगे. अब फार्मासिस्ट के पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं. तो कितने सारे फार्मासिस्ट के पोस्ट है. पहले है बात करते हैं स्टोर कीपर के बारे में, अबाउट द स्टोर कीपर इन ब्रैकेट ड्रग्स. ओके. सो जैसे आप सबको पता है वेयर हाउसेज होते हैं ड्रग्स जहाँ पे रखा जाते हैं, जहाँ से इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, राइट, जहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं. तो वो वहाँ पे जो कीपर होते हैं फॉर द स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, उसके लिए पोस्ट आया है जहाँ पे 18 to 30 ईयर आपका एज लिमिट है. पे लेवल होगा आपका 6. यहाँ पे लेवल यहाँ पे 6 है. ठीक है. पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे पे लेवल 6 है, विच इज़ ए गुड थिंग. एंड यहाँ पे एम्स दिल्ली में है ये रिक्रूटमेंट, मतलब ये पोस्ट आया है. और बस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आईएमएस, मतलब जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ से, या फिर इन दोनों प्लेस से एक्चुअली ये पोस्ट आया है. जिसके लिए क्या चाहिए आपका, डिग्री इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन, प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपका. ठीक है. 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टोर एज अ स्टोर कीपर और इन अ वेयर हाउस मैनेजर, और काइंड ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपका, रिलेटेबल होना चाहिए. फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के लिए भी रिक्रूटमेंट आया है जहाँ पे 18 to 25 है, लेवल 5 का पे स्केल. डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है मिनिमम 2 इयर्स का, और बैचलर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है. फार्मासिस्ट होम्योपैथिक भी आया है. ठीक है. अब बात करते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, जो डिफरेंट यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप के टोटल पोस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले फार्मासिस्ट के कुछ पोस्ट हैं. फार्मासिस्ट के जो पोस्ट है कहाँ पे क्या है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है. तो फार्मासिस्ट के एक पोस्ट है जिसके लिए 21 से 27 एज लिमिट है, जिसका एज लिमिट ज़्यादा नहीं है. इवन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी और डिस्पेंसिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम. तो इस बार हमने ये देखा कि इसका जो एज लिमिट है वो बहुत ही कम है, 27 बस एज लिमिट है फॉर फार्मासिस्ट पोस्ट मैक्सिमम. इवन आयुर्वेदिक में तो 25 बस, राइट. जहाँ पे स्टोर कीपर में 30 ईयर तक आपका एज लिमिट दिया जा रहा है, और वहाँ पे पे लेवल भी ठीक ठाक है. ठीक है. तो बी फार्म के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है आप सबके लिए, स्टोर कीपर वाला ऑप्शन. ओके. सो फार्मासिस्ट लेवल 5 का यहाँ पे स्केल जो 29,000 से 92,000 का होते हैं नॉर्मल जो पे स्केल. ठीक है. यहाँ पे डी फार्म चाहिए आपका विथ रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी गाइज। आप डी फार्म हो, बी फार्म हो, एम फार्म हो, नो मैटर, यू शुड हैव योर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो टू अप्लाई। सो कुछ कमेंट्स आए थे कि इज इट एप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र, फॉर गुजरात? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर, लेकिन यू शुड हैव द डिग्री, वैलिड डिग्री, मतलब पास आउट स्टूडेंट आप होना चाहिए, क्योंकि आपको डिग्री सर्टिफिकेट इधर प्रोविजनल और फाइनल सबमिट करना है, अपलोड करना है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, ठीक है, नॉट लाइक आरआरबी की बाद में जाके करोगे। एंड सिमिलरली आपका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप अपलोड करना है। तो जो भी सोच रहे थे कि अभी अप्लाई किया है बाद में आएगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप ही अपलोड करना है। बट अगर आपका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है उससे पहले आ जाते हैं देन यू कैन अप्लाई, ठीक है, और बी फार्म विथ रजिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक। कुछ कुछ जगह पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक पोस्ट है जिसपे 32 ईयर एज लिमिट दिया गया है, यहाँ पे 32 ईयर दिया गया है बस फार्मासिस्ट एलोपैथिक। लेवल 5 पे स्केल, डी फार्म भी एलिजिबल है, बी फार्म भी एलिजिबल है विथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑल राइट। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कहीं कहीं पे पोस्ट है जहाँ पे लेवल 5 का पे स्केल दिया गया है, 21 से लेकर 27 तक एज लिमिट दिया गया है। यहाँ पे आपका चाहिए डी फार्म प्लस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और एक डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का एक पोस्ट है 21 से लेकर 27 तक लेवल 4, यहाँ पे भी सिमिलर है, डी फार्म चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन। तो कुछ पोस्ट है जिनके लिए बी फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जैसे कि ESIC में जितने भी पोस्ट आया है उन सभी के लिए बी फार्म एलिजिबल है, ठीक है। या तो आपका बी फार्म चाहिए या तो फिर डी फार्म चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन। जैसे स्टोर कीपर के लिए बी फार्म एलिजिबल है लेकिन डी फार्म के साथ एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए भी बी फार्म्स एलिजिबल है। कुछ कुछ केसेस में डी फार्म स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं भी है, राइट। ओके, तो ये सब मैंने फॉर्म फिलअप वाले वीडियो में और उस वाले वीडियो में डिस्कस किया है इन डिटेल पे। सो जितने भी ESIC के है उसमें इधर डी फार्म चाहिए आपका विथ +2 या तो फिर बी फार्म, सभी एलिजिबल है। कुछ कुछ एम्स में बस डी फार्म स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है, बी फार्म नहीं है, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। एग्ज़ाम डिटेल्स क्या होने वाला है? सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, राइट। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा आपका, ठीक है। टोटल 100 MCQs होंगे। तो CBT बेस्ड टेस्ट हो गया, 90 मिनट्स आपका ड्यूरेशन एंड 100 MCQ टोटल रहेंगे। तो टोटल हो गया +4 मार्क्स रहेंगे ईच क्वेश्चन के लिए, तो हो गया टोटल आपका 400 मार्क्स टोटल 100 क्वेश्चन से, तो 400 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 90 मिनट्स के अंदर। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगा। 25 फ्रॉम जनरल नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड प्लस कंप्यूटर, ठीक है। 25 आपका जनरल सेक्शन से जिसमें आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, एप्टीट्यूड से और कंप्यूटर से, और डोमेन स्पेसिफिक आपका 75, जिसमें कहा गया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, दोनों जगह से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मतलब डी फार्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी फार्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 75, ठीक है, टोटल 100। नाउ जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड है इनटू 5 सेक्शन। जैसे आप सबने GPAT दिया होगा या फिर अभी NBMS की जो पैटर्न है टाइम बाउंड सेक्शन, मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन, मतलब 5 सेक्शन में डिवाइडेड है पूरा क्वेश्चन पेपर। हर एक सेक्शन में टोटल 18 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। 5 सेक्शन है तो टोटल आपका 5 सेक्शन हो गया। हर एक सेक्शन के लिए 18 मिनट टोटल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका 90 मिनट ड्यूरेशन। और यहाँ पे रिमेंबर, ये जो 18 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा पर्टिकुलर एक सेशन के लिए, तो ये 18 मिनट पे ही आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे 8 मिनट हो जाएगा आप नेक्स्ट पे चले जाओगे एंड यू कांट लाइक गो टू द प्रीवियस पेज। तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे आप करोगे, राइट। बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली 40% कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स फॉर द जनरल एज वेल एज फॉर द EWS। 35% है फॉर OBC, 30% है फॉर द SC एज वेल एज ST। लैंग्वेज, सो फार्मेसी के जो पेपर होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, इवन द ड्रग स्टोर कीपर ऑल्सो। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के ऊपर इफ़ यू नीड एन डिटेल्ड वीडियो अबाउट द एम्स,
एम्स जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे उनके सिलेबस और सीआरई के सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आपको सीआरई एम्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं सिलेबस के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स, जैसे सबसे पहले तो आप सिलेबस को थॉरो स्टडी करो। एम्स सीआरई का सिलेबस, उन्होंने किस सब्जेक्ट को मेजर रखा है, क्या माइनर रखा है, ठीक है। प्रीवियस पेपर 2023 का हो सके तो कलेक्ट करो, मेमोरी बेस्ड या फिर जो भी है, ठीक है। दूसरे एम्स के जो पेपर्स है वो भी कलेक्ट करके सॉल्व करो। मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, जो गवर्नमेंट एम्स के क्वेश्चंस हैं या फिर जो मॉक पेपर्स हो सकता है। मेजर जो सब्जेक्ट्स है उनको रिवीजन करो मिनिमम 1 टाइम, ठीक है। माइनर्स जो सब्जेक्ट्स है उनके आप नोट्स से काम चला सकते हो। एंड प्रिपेयर द नॉन फार्मा सेक्शन ऑल्सो, जैसे यहाँ पे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एज वेल एज कंप्यूटर, इनके लिए आप प्रिपरेशन ले सकते हो अलग से। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्स सीआरई एग्ज़ाम, ठीक है। आई होप नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एलिजिबल है, जो भी इंटरेस्टेड है। एंड एज आई सेड, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।